Hello guys, my name is Sachin Kumar and I am the teacher for biology from BBC Group. बेटा 11th का ये बायोलॉजी लेक्चर है और मेरा नाम सचिन शर्मा है। मैं आपको अभी यूनिट फर्स्ट का पहला चैप्टर ही लेके चल रहा हूँ। तो आपकी हम क्या कर रहे हैं, हम बायोलॉजी लेक्चर कर रहे हैं बेटा। इसमें यूनिट फर्स्ट है आपकी, जिसका नाम लिविंग वर्ल्ड है। इसमें जो चैप्टर है फर्स्ट वाला पहला चैप्टर, इसका नाम है द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग वर्ल्ड, यानी कि पूरे लिविंग वर्ल्ड का क्लासिफिकेशन इस चैप्टर में हमको पढ़ना है। तो इस चैप्टर में हमने क्या देखा है अभी तक कि बहुत सारे ग्रंथों में, वेदाज में, अरस्तु ने, फिर थियोफ्रास्टस ने, बहुत सारे साइंटिस्ट ने कई अपने अपने प्रकार से वो इस लिविंग वर्ल्ड को क्लासीफाई किया था। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट और जो सबसे एक्सेप्टेंस वाली जो थ्योरी है वो दी थी बेटा, वो जो दिया था आपके साइंटिस्ट R.H. व्हीटेकर। ये साइंटिस्ट का नाम है R.H. व्हीटेकर। अंडरटेकर का भैया तो है नहीं ये, लेकिन व्हीटेकर है, तो टेकर के नाम से इसको हम याद रखेंगे। तो R.H. व्हीटेकर ने पूरे लिविंग वर्ल्ड को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। ठीक है जी, 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। अब ये 5 पार्ट्स को हमने क्या कहा है, 5 किंगडम कहा था, 5 किंगडम्स कहा था बेटा। और किंगडम कौन कौन से थे? पहला था आपका मोनेरा, दूसरे किंगडम का नाम है बेटा प्रोटिस्टा, तीसरे का नाम बेटा फंजाई, चौथे किंगडम का नाम है बेटा प्लांटी, और पांचवें और लास्ट किंगडम का नाम बेटा एनिमेलिया। ये 5 किंगडम भैया आपके R.H. व्हीटेकर ने बनाए थे। उसने कहा था कि लिविंग वर्ल्ड में जितने भी लिविंग है ऑर्गेनिज्म है A to Z, वो सारे के सारे इनसे बिलोंग करते हैं। तो हमने सबसे पहले डिस्कस कर रहे थे मोनेरा को। इसमें क्या होते हैं, सभी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो होते हैं सिंगल सेलुलर, यानी कि सिंगल सेल के बने होते हैं। और एक खास बात, जो सेल का टाइप होता है बेटा वो होता है प्रोकैरियोटिक टाइप का। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? कोई नहीं। इसी के बेटा हमने कुछ एग्जाम्पल देखे थे। एग्जाम्पल कौन कौन से थे बाबू? पहला था बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा होता है इसका एग्जाम्पल। इसके बाद में आपका एक्टिनोमाइसिटीज होता है इसका एग्जाम्पल। इसके बाद में आपका साइनोबैक्टीरिया होता है एग्जाम्पल। इस तरीके से इसके ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? आपके मोनेरा किंगडम के हैं। तो इसी सीक्वेंस में हम पढ़ रहे थे भैया किंगडम मोनेरा को। ये लिख लेता हूँ। इसी में हमने पहला किंगडम पढ़ रहे हैं बेटा मोनेरा, और इसका जो एग्जाम्पल है वो बैक्टीरिया, हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। हमको पता है बैक्टीरिया के साइज से, बैक्टीरिया के टाइप, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम पॉजिटिव होते हैं, और रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है जी, रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो सारा कुछ कंप्लीट कर लिया है। अब जो हमको करना है उसके बाद में हमने करा है बैक्टीरिया के बाद में सेकंड एग्जाम्पल था इसका माइकोप्लाज्मा। तो हमने कहा था कि इनके ऊपर सेल वॉल एब्सेंट होती है, ये खास इसका करैक्टर है, आप ध्यान रखेंगे। आपको पता है कि बैक्टीरिया के ऊपर तो भैया सेल वॉल प्रेजेंट होती है, लेकिन माइकोप्लाज्मा जो होता है उसको सेल वॉल एब्सेंट होती है। ये हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं माइकोप्लाज्मा को, और ये हमने फिनिश भी कर दिया है। अब जो इसके बाद में आपका अगला एग्जाम्पल आएगा वह है बेटा एक्टिनोमाइसिटीज। तो बेटा आपको नए पेज से ये हेडिंग लिखना है। चलो आगे चलते हैं। ये नया पेज लिया हमने, अपन नया हेडिंग डालेंगे एक्टिनोमाइसिटीज। इसमें ये होते क्या है, एक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया विच सीम्स माने दिखाई देता है, विच सीम्स लाइक ए माइसीलियम ऑफ फंजाई। अब कहोगे कि सर ये फंजाई तो अलग
तीसरा वो था ना किंगडम, लेकिन आपने फंजाई फर्स्ट में क्यों ला दिया? मैंने कहा ये फंजाई नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ बेटा एक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया, वे बैक्टीरिया का ही ग्रुप है विच सीम्स, जो कि दिखाई देता है, ऐसा लगता है, लाइक ए माइसीलियम ऑफ फंजाई, यानी कि फंजाई के माइसीलियम के समान हमको दिखाई देता है। माइसीलियम क्या होता है? इसका फिलामेंट होता है, तंतु होता है। तंतु कैसे? मान लो ये तंतु है, ऐसा ये तंतु आते हैं इस तरीके से, मान लो ये तंतु है, ये तंतु, ऐसा दिखाई देता है। तो जो एक्टिनोमाइसीटीज है, हम इनको एक कॉमन भाषा में रे फंगस भी कहते हैं, रे फंगस या फंगस रे कह सकते हैं, यानी कि जो फंगस का एक किरण से निकलेगी ऐसे करके, ऐसे एक रे निकल रही है, तो इसे फंगस रे भी कहते हैं या रे फंगस कहते हैं। तो आपने देखा एक्टिनोमाइसीटीज क्या है तो कायदे में बैक्टीरिया, और ये बिलोंग भी कर रहे हैं मोनेरा ग्रुप से, लेकिन बेटा एक्चुअल में ये क्या है? ये बैक्टीरिया है, लेकिन लगते फंजाई की तरह है। ठीक है। अच्छा, इनकी क्या कैरेक्टर्स क्या होते हैं? आप लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स। किसके बेटा कैरेक्टर्स की बात हो रही है? एक्टिनोमाइसीटीज। आप चाहे तो पूरा लिख सकते हैं, कैरेक्टर्स ऑफ एक्टिनोमाइसीटीज, इस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे कि पहला क्या है? ये क्या होते हैं? ब्रांच्ड होते हैं। ब्रांच्ड माने फैले हुए, जैसे कि कोई पेड़ होता है ना, एक टहनी यहाँ पे ब्रांच जा रही है, यहाँ से एक और, इसमें से दो निकल गई, इससे दो और निकल गई, ऐसा ये ब्रांच्ड होते हैं। दूसरा, इसके अलावा ये कैसे? फिलामेंटस होते हैं, फिलामेंटस होते हैं, तंतु के समान होते हैं, ऐसे लंबे लंबे। ठीक है जी, फिलामेंटस होते हैं। ये मिलते कहाँ हैं? इनका जो हैबिटेट है, हैबिटेट का मीन्स होता है इनका आवास, ये रहते कहाँ पर है? तो भैया ये मिट्टी में मिलेंगे, सॉइल में मिलते हैं बड़ी आसानी से। इसके अलावा वाटर में मिलेंगे, वाटर चाहे मीठा हो या समुद्र का हो, हर जगह मिल जाते हैं। और ये आपके फूड मटेरियल मिल जाएंगे, फूड मटेरियल पे बड़ी आसानी से आपको एक्टिनोमाइसीटीज मिल जाते हैं। और साथ ही साथ मोस्टली यह ऑर्गेनिक कंपाउंड पर मिलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पर बहुत जल्दी मिलते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मतलब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उन पर बहुत आसानी से आपको एक्टिनोमाइसीटीज मिल जाता है। ठीक है, चलो जी अब आगे चलते हैं। नेचर में कैसे होते हैं बेटा? नेचर में आगे देखें तो बेटा ये नेचर में होते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं। कि सर ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव क्या चीज़ है? बेटा मैंने बताया आपको अभी कि इससे पहले जब बैक्टीरिया को हम डिस्कस कर रहे थे तो उसी सेगमेंट में हमने पढ़ा था कि क्या डिफरेंस होता है ग्राम पॉजिटिव में और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। ये ग्राम वर्ड जो है ना, एक साइंटिस्ट थे हैंसेरन ग्राम, उनके नाम पर लिया गया है। अब ये ग्राम जो वर्ड लिया गया है यह वैज्ञानिक के नाम पे है। पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब क्या है? इन्होंने जीवाणुओं को, बैक्टीरिया को कलर किया, स्टेन किया, और स्टेनिंग को जो इनका काउंटर स्टेन किया, यानी कि उनको अल्कोहल से वॉश आउट किया, तो कुछ बैक्टीरियाज तो कलरफुल रह गए थे और कुछ बैक्टीरिया कलरलेस हो गए थे। तो जो बैक्टीरिया कलरफुल रह गए थे, जिन पे कलर था, उनको हमने ग्राम पॉजिटिव कहा, और जो बैक्टीरिया कलरलेस हो गए थे अल्कोहल से धोने के बाद में, उनको हमने ग्राम नेगेटिव कहा। याद पता पड़ा कुछ? और इसका पूरा जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, वो आप बेटा पीछे जाके बैक्टीरिया वाली सेगमेंट की वीडियो में देख सकते हैं, या जिस बच्चे ने काम कर लिया हो उसको तो लिखा हुआ होगा पीछे कॉपी में। ठीक है, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, ये तो पता ही है आपको। इसके अलावा ये क्या होते हैं? ये सैप्रोफाइट्स होते हैं, सैप्रोफाइट्स होते हैं। कि सर ये क्या चीज़ होती है? देखो मैंने बताया था, एक सेगमेंट आया था आपका न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, तो उसमें दो टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं बैक्टीरिया में, ऑटोट्रॉफस और हेटेरोट्रॉफस। तो हेटेरोट्रॉफस में क्या होता है? 3 तरीके के बैक्टीरियाज पाए जाते हैं, यानी कि ऐसे बैक्टीरिया जो अपने फूड को प्रिपेयर खुद नहीं कर सकते या किसी और पर डिपेंड होते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। तो सबसे पहला जो सैप्रोफाइट्स होता है, यह डेड एंड डिकेइंग मैटर पर अपने आप को ग्रो कराते हैं। कहाँ कराते हैं बेटा? डेड एंड डीकेइंग मैटर पर। समझ पाए मेरी बात को? जो गले सड़े पदार्थ होते हैं, खासकर ऑर्गेनिक मटेरियल, मैंने कहा ना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते हैं। जैसे कोई जानवर खत्म हो गया, आपने उसे कहीं खेत में डाल दिया, या कोई घर का कूड़ा कचरा है जिसमें ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है, आपने उसे पीछे डाल दिया खेत में, तो वहाँ पर बहुत जल्दी एक्टिनोमाइसीटीज ग्रो हो जाते हैं, पैदा हो जाते हैं।
तो ये ठीक है, ये सैप्रोफाइट्स होते हैं, यानी कि ऐसे बैक्टीरिया जो डेड एंड डिकेइंग मैटर पर अपने आप को ग्रो कराते हैं उनको सैप्रोफाइट्स बैक्टीरिया कहते हैं। और यह नेचर किसका होता है, आपके एक्टिनोमाइसिटीज भी सैप्रोफाइट्स नेचर के ही होते हैं। ठीक है, इसके बाद में चलो जरा पानी पी लो बेटा, बाकी मैं कल बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू।